तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। बोर्ड एग्जाम 2025 अगर आप 10वीं के छात्र हैं तो जीवन परिचय आपके लिए आता है और वो भी बहुत ही आसान आता है। तो आइए इस वीडियो में मैं आप सभी को एकदम आसान तरीका बताने वाला हूं जीवन परिचय लिखने के लिए। हर साल वह एग्जाम में आता है। देखिए, मैं आप सबके लिए 2025 का हिंदी पेपर लेकर आया हूं और इस हिंदी पेपर में सबसे पहले हिंदी का पेपर में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर, उसके बाद से यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद से यहाँ पे अपना क्लास टीचर जो आएंगे वह अपना यहाँ पे साइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिखना है जीवन परिचय। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है जीवन परिचय, कौन सा नंबर है क्वेश्चन का। देखिए ये आपका प्रश्न नंबर आपका ये 26 नंबर है। प्रश्न नंबर 26 का क, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3+2 यानी 5, तो 3 नंबर आपका जीवन परिचय पर और 2 नंबर आपका रचना पर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हर साल ये 19 में भी आया था, 20 में भी आया था, 21 में भी आया था, 22 में भी आया था, 23 में भी आया था, 24 में भी आया था और 25 में भी आया है। ठीक है, तो आपको यही 25 में लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आप सबको ये लिखा हूं। सबसे पहले क्या करना है, यहां लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 26, क्योंकि प्रश्न संख्या 26 है तो प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क है और हमको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो यहाँ देंगे हेडिंग आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय लिखने से आपको ये फायदा होगा ना कि एग्जामिनर के प्रति आपका थोड़ा सा व्यवहार अच्छा हो जाएगा। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, यह सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप पेपर में, हिंदी के पेपर में आप जीवन परिचय ही लिखिएगा, क्योंकि आपको सभी लोग को जीवन परिचय याद रहता है। जब जीवन परिचय आप लिखेंगे ना तो आपको याद है, अच्छे से लिखेंगे तो पहला पेज आपका अच्छा जाएगा ना, तो एग्जामिनर के प्रति आपका व्यवहार अच्छा बनेगा तो आपको अच्छा नंबर देगा। ठीक है, तो देखिए संक्षिप्त परिचय में लिखेंगे नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, जन्म स्थान अगोना उत्तर प्रदेश, जन्म सन 4 अक्टूबर 1888, मृत्यु 2 फरवरी 1941, भाषा खड़ी बोली। इतना लिखने के बाद से हम यहाँ आएंगे, यहां से लिखेंगे। देखिए यहां देंगे हेडिंग जीवन परिचय, लिखेंगे शुक्ल युग के प्रवर्तक एवं आलोचक लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यहां तक लिखेंगे। उसके बाद से इनके पिता श्री चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो तथा माता श्रीमती विभासी देवी विदुषी और धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई। उसके बाद लिखेंगे और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी की। इन्होंने न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। उसके बाद लिखेंगे इसी समय इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। उसके बाद से आगे इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। इस महान आलोचक, निबंधकार, कहानीकार का स्वर्गवास सन 1941 ईस्वी को हो गया। ये यहां तक जीवन परिचय लिखने के बाद से उसके बाद से थोड़ा सा आगे हेडिंग देंगे, लिखेंगे इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो आपको केवल एक ही रचना लिखना है। मैं आप सबको यहाँ 4-5 रचना लिखा हूं, इसमें से कोई एक याद करके जाएंगे और आप लिख दीजिएगा। यहाँ लिखना है, पहला रचना है चिंतामणि, दूसरा विचार विधि, तीसरा हिंदी साहित्य का इतिहास और चौथा है यहाँ पे
मित्रता, जो कि आपका क्लास 10 का पहला ही चैप्टर है, मित्रता। उसके बाद से यहाँ पे रस मीमांसा। तो इस चारों पांचों में से आपको केवल एक ही केवल रचना लिखना है, ठीक है। आपको फुल नंबर मिलेगा। अगर इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन को लिख करके आते हैं, यानी जीवन परिचय को लिख करके आते हैं, तो आपको 5 में 5 मिलेगा। एक भी नंबर आपको यहाँ पे एग्जामिनर नहीं काटेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।